कॉल मी एक्सप्लेनर प्रेजेंट्स गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 2021। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है आज से 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत बड़ी फाइट हुई थी, जिसमें गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समुद्र की गहराई में चला गया था। उसके बाद गॉडजिला का कुछ पता नहीं चल पाया, उसे किसी ने नहीं देखा। फिर उसके बाद प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाया जाता है जब हम एक आइलैंड को देखते हैं जो कि एक कॉन्ग का घर था। कॉन्ग का साइज इस बार काफी बड़ा हो गया था और कॉन्ग सोकर उठता है और पानी में काफी एंजॉय करता है। और वहीं पर एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जो कि कॉन्ग को काफी अच्छी लगती थी और वो दोनों एक फ्रेंड्स भी थे। कॉन्ग उस बच्ची की हर बात को मानता था, उसकी किसी भी बात को वो नहीं टालता, लेकिन ये बच्ची बोल और सुन नहीं सकती थी। कॉन्ग यहाँ पर गुस्से में था, इसीलिए वो वहाँ के एक झाड़ को उठाकर आसमान की ओर फेंक देता है, जिससे एनर्जी वॉल टूट जाती है। असल में हम अभी देखते हैं, हमें अभी दिखाया जाता है कि कॉन्ग को इस टाउन के नीचे असल में रखा गया था ताकि गॉडजिला फिर से वापस ना आ जाए। ये दोनों टाइटन्स काफी खतरनाक थे अर्थ के लिए। कॉन्ग अभी काफी बड़ा हो चुका था साइज में, इसीलिए ये डिसाइड किया जाता है कि उसे कहीं और भेज दिया जाए। फिर एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी के लिए काम किया करता था। हालांकि वो एक हैकर था। वो जिस कंपनी में काम किया करता था वो मशीनें काफी हाईटेक चीजें बनाया करती थी, जैसे कि मशीन्स, रोबोट्स और एटसेट्रा। लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी पे थोड़ा डाउट था कि कंपनी कुछ ऐसी चीजें बना रही है जो कि नहीं बनानी चाहिए। इसलिए वो कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि कंपनी किसी बड़ी चीज को हांगकांग में शिफ्ट कर रही है। तभी वहाँ पर एक अलार्म बजने लगता है। वो गॉडजिला के आने का अलार्म था। गॉडजिला समंदर से बाहर निकल आता है और बाहर आते ही वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने लगता है। गॉडजिला आखिर सबको क्यों मारता जा रहा है किसी को भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये ऐसा टाइटन है जो इंसानों की जान बचाता था। और यहाँ पे पता चलता है कि गॉडजिला के पास न्यूक्लियर पावर्स भी है। वो अपने न्यूक्लियर पावर्स का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ये न्यूज पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गॉडजिला अब आ गया है। और उसमें ये भी बताया जाता है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वो पहले इंसानों को बचाता था, लेकिन अब वो बहुत गुस्से में है और वो किसी को भी नहीं छोड़ रहा। कंपनी का ओनर न्यूज में सबको ये बता रहा था कि हमारी कंपनी एक ऐसी चीज में काम कर रही है, अगर हम कामयाब हो गए तो गॉडजिला को हराने में हम सक्षम होंगे। वहाँ पर एक लड़की भी थी, मेडिसन, जो कि ये न्यूज देख रही थी। वो इस बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि वो गॉडजिला को बहुत अच्छे से जानती थी। गॉडजिला किसी को भी नहीं मार सकता, ऐसा वो सोचती थी। वो इस न्यूज को बकवास समझती है। गॉडजिला किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो लोगों की मदद करता है, ऐसा उसका मानना था। वो अपने फादर को कन्विंस करती है कि गॉडजिला कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। तभी उसके फादर बताते हैं कि देखो बेटा मेडिसन, ये जो टाइटन्स है ये इनका मूड भी इंसानों की तरह ही चेंज हो सकता है। ये भी इंसानों की तरह ही है, ये कभी भी अपना मूड को चेंज कर सकते हैं। देखो जैसे अभी कितना गुस्से में गॉडजिला आया है और वो इंसानों को मारता ही जा रहा है, जिसकी वजह से मेडिसन वहाँ से चली जाती है। और फिर वो मेडिसन उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। उस हैकर ने ऑनलाइन एक ऑडियो सेंड कर दी थी, जिसकी वजह से मेडिसन ये डिसाइड करती है कि जाकर वो उस हैकर से मिलेंगी और गॉडजिला के बारे में उससे सब कुछ पूछेंगी। इसके बाद कंपनी का ओनर सीनियर डॉक्टर नेथन से जाकर मिलता है। डॉक्टर नेथन असल में एक साइंटिस्ट भी थे। कंपनी का ओनर उन डॉक्टर नेथन को बताता है कि आपका कॉन्सेप्ट था जो कि होलो अर्थ वाला, वो बिल्कुल सही था और ये वो जगह थी जहाँ पर टाइटन्स पैदा होते हैं। डॉक्टर नेथन ने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि जमीन के अंदर एक और जमीन है जिसमें होलो अर्थ कहते हैं, जो कि छुपी हुई है और किसी को नजर नहीं आती, और इन टाइटन्स की एनर्जी का वही सोर्स है। और वो डॉक्टर नेथन को एक और आदमी से मिलवाता है और फिर डॉक्टर नेथन से वो ओनर कहता है कि हमने होलो अर्थ का एनर्जी का एक सोर्स ढूंढ लिया है। असल में हम ये नहीं जानते कि होलो अर्थ कहाँ पर एग्जिस्ट करती है, लेकिन जमीन के नीचे ही है। जैसे हम सूरज से एनर्जी लेते हैं, वैसे ही होलो अर्थ में एक एनर्जी सोर्स है जिससे ये सारे टाइटन्स एनर्जी सोर्स लेते हैं। अगर इस एनर्जी सोर्स को लेने में ये कामयाब हो गए तो गॉडजिला का मुकाबला भी कर पाएंगे। डॉक्टर नेथन उनसे पूछता है कि आखिर हम उस होलो अर्थ तक कैसे जाएंगे, क्योंकि कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहां तक जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं जा पाया और मर गया। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि होलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसीलिए सब चीजें वहाँ पर हवा में उड़ती है। जिस पर कंपनी का ओनर बोलता है डॉक्टर नेथन को कि आपको इस बारे में कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम होलो अर्थ पर जाएंगे। कंपनी का ओनर ये भी बताता है कि हर टाइटन में एक एबिलिटी होती है जिसकी मदद से हर टाइटन अपने घर को ढूंढ सकता है, इसीलिए हमें कॉन्ग की हेल्प लेनी चाहिए। और फिर उसके बाद डॉक्टर नेथन अपने एक डॉक्टर फीमेल फ्रेंड से मिलते हैं जो कि कॉन्ग की देखभाल भी करती थी।
वो उस फीमेल डॉक्टर को ये कन्विंस करते हैं कि हमें कॉन्ग को उसके घर पर भेजना चाहिए। उसका घर ऑलो अर्थ है और हम ज्यादा टाइम तक उसे यहाँ पर नहीं रख सकते, अगर तो गॉडजिला उस पर अटैक कभी भी कर देगा, इसीलिए ऑलो अर्थ में ही कॉन्ग सेफ है। थोड़ी बहस के बाद वो फीमेल डॉक्टर भी इस बात के लिए राजी हो जाती है क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। फिर ये लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को होलो अर्थ पर ले जाने लगती है। कॉन्ग को ये लोग चैन में बांध कर ले जा रहे थे। कॉन्ग की फ्रेंड यानी वो छोटी बच्ची कॉन्ग से इशारों में बात करती है। वो इन लोगों को बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि इन लोगों ने उन्हें जंजीरों से बांधा है। आर्मी का लीडर उस फीमेल डॉक्टर को कहता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं गुजरेंगे, हम किसी दूसरे रास्ते से जाएंगे ताकि गॉडजिला को हमारा पता नहीं चल पाए। जिस पर फीमेल डॉक्टर राजी हो जाती है क्योंकि गॉडजिला और कॉन्ग की काफी पुरानी दुश्मनी है और वो दोनों ही मॉन्स्टर का किंग, खुद को मॉन्स्टर्स का किंग समझते हैं। अगर वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाए तो तबाही मच सकती है। फिर मेडिसन को बताया जाता है जो कि अपने फ्रेंड को लेकर उस हैकर से मिलने जाती है। वो हैकर उन्हें बताता है कि कंपनी असल में एक बहुत ही बड़ी चीज बना रही है और उस चीज को बनाने के बाद उसे हांगकांग में शिफ्ट कर दिया जाएगा। गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं आई, इसीलिए उसने उस कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी उस शिप में अलार्म बजता है और वो बच्ची उस फीमेल डॉक्टर को बताती है कि इस शिप पर गॉडजिला अटैक करने आ रहा है जहाँ पर कॉन्ग है। तभी डॉक्टर नेथन बोलता है कि गॉडजिला बाहर आ रहा है, इसलिए हमें कॉन्ग को भी आजाद कर देना चाहिए और उसे आजाद कर देना चाहिए क्योंकि वो हमें गॉडजिला से बचा सकता है। और फिर गॉडजिला बाहर आ जाता है। वो शिप्स को डिस्ट्रॉय करते हुए उनके तरफ बढ़ रहा था। जब कॉन्ग को ये पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है, इसलिए वो चिल्लाने लगता है जोरों से, लेकिन उसे चेन से बांधा गया था। तब आर्मी के लोग गॉडजिला पर मिसाइल से और बाकी चीजों से अटैक करते हैं, वेपन से, लेकिन उसका कुछ भी उस पर असर नहीं होता। गॉडजिला उनके प्लेन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। गॉडजिला कॉन्ग वाले शिप की तरफ बढ़ रहा था, वो उनके सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय करते हुए, और फिर गॉडजिला उनके शिप को उल्टी पलट देता है जिसकी वजह से कॉन्ग और बाकी सब लोग पानी में डूबने लगते हैं। फिर वो कॉन्ग के चेन्स को खोल देते हैं ताकि गॉडजिला का मुकाबला करके कॉन्ग उन सभी को बचा ले। और फिर कॉन्ग और गॉडजिला की बहुत जबरदस्त फाइट होती है जिसमें कॉन्ग गॉडजिला को पानी में बहुत नीचे फेंक देता है और उल्टी शिप को सीधी कर देता है ताकि सब लोगों की जान बच सके। और फिर गॉडजिला फिर से आ जाता है और उस शिप की तरफ जा रहा था जिसमें वो बच्ची थी, जिसकी वजह से कॉन्ग एक शिप से लेकर दूसरी शिप पर जंप मारता है और उस शिप तक पहुंच जाता रहा था जहाँ पर गॉडजिला आ रहा था। और फिर गॉडजिला को कॉन्ग एक जोरदार पंच मारता है। फाइट बैक करते हुए गॉडजिला भी कॉन्ग को मारता है जिसकी वजह से कॉन्ग नीचे गिर जाता है। फिर कॉन्ग उस गॉडजिला को उठकर मारता है। कॉन्ग गॉडजिला को पानी में फेंक देता है जिसकी वजह से गॉडजिला को और भी गुस्सा आ जाता है। यहाँ पर गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। ये देखकर अपनी जान बचाने के लिए कॉन्ग पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की न्यूक्लियर पावर देखकर सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो आसमान में फैल चुकी थी। यहाँ पर गॉडजिला कितना पावरफुल है ये दिखाया गया हमें। दोनों की फाइट पानी के अंदर होती है। कॉन्ग पानी में सांस नहीं ले सकता था लेकिन गॉडजिला ले सकता था, इसीलिए यहाँ पर कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। कॉन्ग को मारने के लिए गॉडजिला उसे पानी की गहराई में ले जा रहा था। तभी वो फीमेल डॉक्टर बोलती है कि हमें कॉन्ग को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा वरना कॉन्ग को गॉडजिला मार देगा। इसीलिए वो सभी मिसाइल्स को पानी में ब्लास्ट करते हैं जिसकी वजह से कॉन्ग बाहर आ जाता है। जिसके बाद डॉक्टर नेथन ये ऑर्डर देते हैं कि सब कुछ ऑफ कर दो, सारे इंजन सारे मशीन्स को ऑफ कर दो ताकि गॉडजिला ये समझे कि हम हार चुके हैं, मर चुके हैं। सारी चीजें सब लोग शट डाउन कर देते हैं। गॉडजिला कॉन्ग को बहुत गुस्से में देख रहा था और गॉडजिला वहाँ से चला जाता है। तभी फीमेल डॉक्टर बोलती है कि अगर हम वापस आगे बढ़े तो गॉडजिला फिर से हम पर अटैक कर देगा, तो हम कैसे अब आगे बढ़े, कॉन्ग को हम कैसे ले जाएंगे। जिस पर डॉक्टर नेथन बोलते हैं कि हम कॉन्ग को उड़ाकर ले जाएंगे। और फिर सीन चेंज होता है मेडिसन पर जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ उस कंपनी में घुस गई है ये जानने के लिए कि ये कंपनी आखिर कैसी कौन सी चीज बना रही है जिससे गॉडजिला को गुस्सा आया और उसने इस कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़े एनिमल के अंडे मिलते हैं। जैसे ही उन्हें वो अंडे दिखे थे वैसे ही उनके वहाँ के डोर्स लॉक्ड हो जाते हैं। वो लॉक्ड यहाँ पर हुए थे, वो एक मशीन थी और ये मशीन उन्हें काफी तेज हांगकांग शहर ले जा रही थी। और फिर दिखाया जाता है पूरी आर्मी हेलीकॉप्टर्स के जरिए कॉन्ग को होलो अर्थ के पास पहुंचाने में कामयाब हो जाती है। और वो लोग कॉन्ग को बोलते हैं कि होलो अर्थ वाली होल में वो चला जाए, लेकिन वो जाने से इनकार कर देता है। सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि उस बच्ची के थ्रू कॉन्ग को कहेंगे सभी लोग कि वो उस होल में चला जाए, क्योंकि उस बच्ची की कोई भी बात कॉन्ग नहीं डालता था। और साथ में कॉन्ग को ये भी कहा जाएगा कि तुम्हारी फैमिली भी वहाँ पर है, तुम्हारे जैसे और भी क्रीचर्स वहाँ पर अवेलेबल है, जिसकी वजह से कॉन्ग वहाँ पर जाने के लिए राजी हो जाता है। कॉन्ग उस होल के जरिए उस होलो अर्थ में चला जाता है और ये भी लोग भी उस एंटी ग्रेविटी कार के जरिए उस होल के
अंदर चले जाते हैं कॉन्ग के पीछे। होलो अर्थ में ये सब चले जाते हैं। इनके पास एंटी ग्रेविटी कार थी, इसीलिए ये बच जाते हैं, इनकी जान बच जाती है। होलो अर्थ में काफी अलग अलग तरह के क्रिएचर्स थे, जिसमें से एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पर अटैक कर देता है। उस बच्ची पर भी वो मॉन्स्टर अटैक करने वाला था, लेकिन कॉन्ग उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे मार देता है और उसका यानी उस मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद कॉन्ग तेजी से आगे बढ़ने लगता है। बाकी सब भी कॉन्ग के पीछे पीछे जाते हैं। होलो अर्थ पर ग्रेविटी नहीं होने की वजह से सारे पत्थर हवा में उड़ रहे थे। मेडिसन और उसके फ्रेंड्स उस कंपनी में हांगकांग में पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें उस वेपन के बारे में पता चल जाता है। गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और नया गॉडजिला बनाया है। इसका नाम था मेगा गॉडजिला। इस मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वो आदमी था जिसे ओनर ने डॉक्टर नेथन से मिलवाया था। वो आदमी इस गॉडजिला को कंट्रोल कर रहा था। और फिर इसके बाद मेगा गॉडजिला की पावर्स को जानने के लिए वहाँ पर एक स्क्रल क्रॉलर को भी छोड़ दिया जाता है। मेगा गॉडजिला अपने पावर्स का इस्तेमाल करके स्क्रल क्रॉलर को मार देता है। यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए उन्हें पावर्स चाहिए थी ज्यादा, जो कि होलो अर्थ में थी। यही वजह थी उस एनर्जी सोर्स, उस पावर्स को कंपनी का ओनर ढूंढ रहा था ताकि वो उस सोर्स की मदद से मेगा गॉडजिला को बना सके। पूरी तरह से मेगा गॉडजिला एक्टिव हो गया था, इसीलिए गॉडजिला उसे फील कर लेता है। इसीलिए जहाँ पर मेगा गॉडजिला यानी हांगकांग में था, वहाँ पर ये गॉडजिला बढ़ने लगता है। होलो अर्थ दिखने में काफी खूबसूरत था और वो एनर्जी सोर्स एक पहाड़ में था जिसकी ओर कॉन्ग बढ़ रहा था। कॉन्ग उसका डोर ओपन कर देता है और जोर से दहाड़ता है। तभी कॉन्ग को एक एक्स मिल जाती है, वहाँ पे एक वेपन मिल जाता है। ये एक्स कोई नॉर्मल वेपन नहीं था, ये एक्स गॉडजिला के बॉडी से बनाया गया एक एक्स थी, जो कि बहुत पावरफुल होती है। कॉन्ग उस वेपन को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है एक किंग की तरह। गॉडजिला अब हांगकांग पहुंच गया था, वो मेगा गॉडजिला की तरफ पहुंच रहा था। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ कॉन्ग को बताया जाता है, जिसे एनर्जी सोर्स मिल जाता है और उसे ये भी पता चलता है कि ये एनर्जी सोर्स उसके वेपन को भी चार्ज कर सकता है। चार्ज होने के बाद ही उसका वेपन चल सकता है और ज्यादा पावर से। गॉडजिला को ये भी पता चल जाता है कि होलो अर्थ में कोई आया है, इसीलिए वो जमीन पर अपनी पावर्स को, न्यूक्लियर पावर्स को मारता है। न्यूक्लियर पावर जमीन को फाड़ती हुई कॉन्ग के पास पहुंच जाती है। कंपनी की एक फीमेल ओनर उनके साथ एक ट्रिक करती है। वो इस एनर्जी का थोड़ा सा सैंपल अपनी कंपनी के पास भेज देती है ताकि वो मेगा गॉडजिला को एक्टिवेट कर दे। फीमेल डॉक्टर उसे ये करने से मना करती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। जब उस लड़की को ये रियलाइज होता है कि यहाँ पे गॉडजिला भी आने वाला है, तब वो वहाँ से भागने लगती है। तभी कॉन्ग उसकी कार को पकड़ लेता है और उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। कॉन्ग अपना एक्स लेकर गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार था, क्योंकि इस न्यूक्लियर पावर के जरिए गॉडजिला ने कॉन्ग को लड़ने का इशारा दिया था। कॉन्ग वहाँ से भागते हुए हांगकांग आ जाता है और गॉडजिला पर अटैक करता है। इसी की वजह से गॉडजिला पर अटैक करता है कॉन्ग, लेकिन उसकी एक्स एक बिल्डिंग में अटक जाती है, जिसकी वजह से गॉडजिला उस पर अटैक कर देता है और गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट होती है। गॉडजिला कई बार अपने न्यूक्लियर पावर का यूज करके कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग उसका बहादुरी से मुकाबला करते हुए हर बार बच जाता है और फिर अपनी एक्स से गॉडजिला पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, जिससे गॉडजिला को काफी गुस्सा आ जाता है और अपने न्यूक्लियर पावर का यूज करके कॉन्ग को काफी दूर वह फेंक देता है। लेकिन कॉन्ग अपनी एक्स की मदद से उसे उसकी पावर्स को अपने तक आने से रोक देता है। दोनों की फाइट काफी देर तक चलती है। गॉडजिला काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए कॉन्ग हारता हुआ नजर आ रहा था। गॉडजिला कॉन्ग को इंजर्ड करके उसे बहुत दूर फेंक देता है और उसकी छाती पे पैर रखकर जोर से दहाड़ने लगता है। उसे देखकर कॉन्ग भी बहुत जोर से दहाड़ने लगता है, मगर तभी गॉडजिला कॉन्ग को छोड़कर वहाँ से जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कंपनी के ओनर को वो एनर्जी सोर्स मिल चुका था जिससे वो मेगा गॉडजिला को जगा सके। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेगा गॉडजिला से काफी ज्यादा पावरफुल और उससे काफी ज्यादा साइज में बड़ा भी है। और मेगा गॉडजिला यहाँ पर सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लेता है, इसीलिए मेगा गॉडजिला सबसे पहले कंपनी के ओनर को मार देता है और फिर उसके बाद उसके असिस्टेंट को भी मार देता है और फिर कंपनी की दीवार फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तो उससे लड़ने के लिए वो आगे बढ़ता है। दोनों के बीच काफी देर तक फाइट होती है। मेगा गॉडजिला से काफी ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए गॉडजिला हारता हुआ नजर आ रहा था। मेगा गॉडजिला को काफी ज्यादा मारकर उसे नीचे गिरा देता है। मेडिसन और वो हैकर मेगा गॉडजिला की पावर्स को हैक करने की और उसे ऑफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारे मशीन्स में वहाँ पर कोड्स लगे हुए थे। और फिर कॉन्ग दिखाया जाता है जो कि लड़ने की वजह से काफी इंजर्ड हो गया था
और उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। वो अभी मरने ही वाला था। वो बच्ची कॉन्ग की हार्ट बीट सुनती है और बताती है कि अब कॉन्ग की हार्ट बीट धीरे धीरे कम हो रही है, जिस पर डॉक्टर नेथन बोलते हैं हमें कॉन्ग को बचाने के लिए उसे बहुत ही बड़ा शॉक देना होगा। और ये लोग कॉन्ग को इलेक्ट्रिक शॉक उसी एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं, जिससे कॉन्ग को काफी बड़ा झटका लगता है और वो दोबारा से उठकर खड़े हो जाता है। तभी वो लड़की कॉन्ग को इशारों में कहती है कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है, जाओ और उसकी हेल्प करो। तब कॉन्ग गॉडजिला की मदद करने के लिए जाता है। मेगा गॉडजिला अपने पावर का इस्तेमाल करके गॉडजिला को मारने ही वाला था कि वहाँ पर कॉन्ग आ जाता है और गॉडजिला को बचा लेता है। गॉडजिला ये समझ जाता है कि हम मुझे और कॉन्ग को साथ मिलकर यहाँ पर काम करना चाहिए। मेगा गॉडजिला इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। कॉन्ग को अपनी एक्स नजर आती है लेकिन वो चार्ज नहीं थी, लेकिन फिर भी कॉन्ग उस एक्स से मेगा गॉडजिला पर अटैक करता है। लेकिन मेगा गॉडजिला कॉन्ग को मारता है, उसे मारने ही वाला था और कॉन्ग उसे ऐसा करने से रोक लेता है। मेडिसन और हैकर दोस्त की वजह से वो उस मशीन को यानी मेगा गॉडजिला को बंद करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं हो रही थी, इसीलिए वो गुस्से में आकर उस मशीन पे पानी डाल देते हैं, जिससे मेगा गॉडजिला थोड़ी देर के लिए ऑफ हो जाता है। जिसका फायदा उठाकर गॉडजिला अपने न्यूक्लियर पावर की मदद से उस एक्स को चार्ज कर देता है, जिसकी वजह से अब कॉन्ग के पास पावर आ चुकी थी और वो मेगा गॉडजिला को तबाह करके रख देता है, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। मेगा गॉडजिला के हाथ और पैर, बॉडी सब कुछ अलग अलग करके रख देता है और आखिर में वो मेगा गॉडजिला का सर भी उखाड़ लेता है। मेगा गॉडजिला मर चुका था इसलिए सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन गॉडजिला फिर से खड़े हो जाता है और कॉन्ग के पास अपनी एक्स थी तो इसलिए कॉन्ग भी एक्स लेकर खड़ा हो जाता है फिर से लड़ने के लिए गॉडजिला से। उन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की थी इसलिए वो अब नहीं लड़ते। गॉडजिला वापस से समंदर में चला जाता है जहाँ से वो आया था और अब होलो अर्थ में हमेशा के लिए कॉन्ग भी चला गया वापस और उस छोटी बच्ची को भी अपने साथ वो वहाँ पर ले जाता है। तो इसी के साथ यहाँ पर इस मूवी और इस वीडियो का भी एंड होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करे बगैर तो कहीं मत जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लगे हाथ दबाए बेल आइकन को भी, ताकि ऐसे ही ऑसम रिलेटेड डेली कंटेंट आपको मिलता रहे। अगले वीडियो मिलते हैं जल्द ही। एंड आई एक्सप्लेन मूवीज सो यू शुड कॉल मी एक्सप्लेनर।